इस क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट द करंट इन ए सर्किट इफ 500 कूलम ऑफ चार्ज passes on through it in 10 minutes। अगर सर्किट में 10 मिनट्स तक 500 कूलम चार्ज फ्लो करता है तो करंट कितना है ये पूछा गया है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा लिख लेते हैं और गिवन डाटा में हम लोग को चार्ज का वैल्यू दिया गया है और टाइम का वैल्यू दिया गया है। तो Q इज इक्वल टू 500 कूलम हो गया और टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट्स है। इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 के साथ में 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को पता है कि करंट का फार्मूला Q/T होता है और Q का वैल्यू 500 है तो 500 लिखेंगे और टाइम का वैल्यू 600 सेकेंड है तो 600 सेकेंड लिखेंगे। उसके बाद में ये 2 जीरो और ये 2 जीरो को कट कर लेते हैं। कट करने के बाद में बचेगा 5/6, इसको लिख लिए। अब 6 से 5 को डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू होगा 0.83 एम्पियर। तो इस सर्किट में करंट 0.83 एम्पियर फ्लो करेगा। यह हो गया इसका आंसर। इस क्वेश्चन में बोला गया है वी हैव ए कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस R। This wire is pulled so that its length is doubled. Find the new resistance of the wire in terms of its original resistance। और ये क्वेश्चन CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम में 2010, 2011, 2012 और 2014 में आया है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ आपको इनिशियल रेजिस्टेंस कैपिटल R दिया गया है। इनिशियल लेंथ को अगर हम लोग L मान लेते हैं और इनिशियल एरिया को अगर हम लोग कैपिटल A मान लेते हैं, उसके बाद में जब वायर को पुल किया गया तो उसका लेंथ डबल हो गया। इस केसेस में हम लोग न्यू रेजिस्टेंस को R', न्यू लेंथ को डबल बोला है तो 2L लिख लेंगे और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो A/2 लिखा है। अब यहाँ पर इसको समझिए, जब लेंथ डबल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ होता है पहले का, इसलिए यहाँ पर A/2 लिखा गया है। अब हम लोग को पता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A होता है। नेक्स्ट न्यू रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है तो न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R' और इसका वैल्यू होगा रो 2L/A/2। 2L क्यों आया? क्योंकि लेंथ को डबल किया गया इसलिए 2L लिखा गया और क्रॉस सेक्शनल एरिया A/2 है करके A/2 लिखा गया। नेक्स्ट ये जो 2 है ये इस 2L के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4L। तो R' का वैल्यू हो गया रो 4L/A। नेक्स्ट इस 4 को अगर हम लोग बाहर निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू रो L/A। और हम लोग को ये पता है कि रो L/A का वैल्यू R होता है तो रो L/A के बदले में हम लोग R लिखेंगे। तो ये पूरा टर्म को हटा दिए और इसके बदले में R लिख दिए तो ये हो गया R' जो है वो 4 टाइम्स ऑफ R के बराबर है। इसका मतलब ये है कि न्यू रेजिस्टेंस जो है ओरिजिनल रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स है। तो इसका आंसर हो गया 10 न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस। यह हो गया इसका आंसर।